अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हम आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहते हैं। जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने कल जलसा किया। जलसा साइज़ेबल था और इसको कामयाब भी कहा जा सकता है। सुहेल आफरीदी के यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि सुहेल आफरीदी का जिस तरह का जो है ना समझे कि स्ट्रक्चर है यानी कि वो तहरीक इंसाफ में इस वक़्त नंबर 2 हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने एक अच्छा और मुनज़्ज़म जलसा कर लिया था, साइज़ेबल जलसा था। अ, फिगर्स की तरफ नहीं जाऊँगा कि फिगर्स कितने थे, कोई 20,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है, कोई 5,000 बोल रहा है, कोई 15,000 बोल रहा है। ये एक समझे कि जस्टिफाइड क्राउड था। ये क्राउड जो है ना पहले सीन क्रिएट हुआ था, सीन क्रिएट होने से पहले मैं आपको थोड़ी-सी इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। सोहेल अफरीदी साहब कराची आते हैं, उनका वालियाना इस्तकबाल होता है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट यानी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से टोपी और अजरक पहनाई जाती है जनाब सईद गनी साहब की तरफ से। उसके बाद जो है ना उनको खुली छूट दी जाती है, यानी कि कराची में घूमने-फिरने की, मोबिलाइज़ेशन करने की, उनको जो है ना वो मोमेंटम बिल्ड करने की एक पूरी यानी आज़ादी होती है। वो एयरपोर्ट से निकल के इंसाफ हाउस जाते हैं, फिर वहाँ से मीट द प्रेस होती है कराची प्रेस क्लब में। तो टाइम जो है ना वो उनको यानी जो मूवमेंट है उनकी, उनको आज़ादाना तरीके से जो है ना मूव किया जाता है। अब मिसाल के तौर पे मैं अब दूसरे दिन उन्होंने जो है ना वो मुख्तलिफ एरियाज़ जो है ना कराची के कवर किए, जिसमें कोरंगी भी था, मलीर भी था, जिसमें बनारस भी था, जिसमें जो है ना वो केमाड़ी भी था। वो इलाके जहाँ पर जो है ना पख्तून आबादी रहती है, वो इलाके उन्होंने कवर किए। तो आपको पता होगा कराची से कराची में जो रहने वाले हैं उनको ट्रैफ़िक का अंदाज़ा है और ट्रैफ़िक जो है ना किस तरह की होती है और कितनी देर से जो है ना वो बंदा जो है ना वो अगर केमाड़ी से निकले और टावर तक आए तो उसको कितना टाइम लगता है। तो इसी हिसाब से मेरा ख़्याल है कि अगर वो कैमाड़ी से जो है ना वो आ रहे थे कोरंगी तो उनको कितना टाइम लगना था। उसके बाद जो है ना वो क कोरंगी से लेके जो है ना बनारस तक ये मलीर तक जाने में और उसके बाद जो है ना मलीर से फिर जो है ना दोबारा इंसाफ हाउस आने तक, ये सारा जो मूवमेंट है ना वो चंद घंटों की यानी कि अगर वो सुबह से शाम तक घूमते रहे तो वो तकरीबन 7, 8, 10 इलाके जो है ना उन्होंने कवर किए। तो ये एक कराची को जो है ना 1 दिन में कवर करना बहुत मुश्किल होता है अगर उनको प्रोटोकॉल ना दिया जाता। कि वो ट्रैफ़िक जाम में फँसते, वो किसी और जगह पे फँसते यानी सिग्नल उनके लिए जो है ना वो ग्रीन नहीं होते। तो ये सारा जो उनका एक समझिए कि कराची को जो कवर करने का जो एक वो थी कोशिश थी वो नहीं हो पाती। कराची को उन्होंने कवर किया, मुख्तलिफ एरियाज़ में गए जहाँ पर पख्तून आबादी थी। ये एक जो है ना वो इनके में मेरा ख़्याल है कि सुहेल अवधी साहब के जो है ना वो वीक पॉइंट था। उन्होंने उन इलाकों को कवर किया जिनमें जो है ना पख्तून आबादी ज़्यादा थी। कहा जाता है कि कराची जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा पख्तून आबादी वाला शहर है। इसका मतलब है कि कराची में जो है वो पख्तून आबादी है उन्होंने इसको सोहेल अफरीदी साहब को जो है ना एक सपोर्ट दी, एक समझो कि उनको मोमेंटम बिल्ड करने के लिए उनका जो एक जज़्बा था उसको भी उभारा। दूसरा ये कि सीन कहाँ से क्रिएट हुआ? सीन क्रिएट ये हुआ कि जब वो हैदराबाद पहुँचे, हैदराबाद बार एसोसिएशन ने पहले उनको खिताब की दावत दी थी, लेकिन उसके बाद जो है ना वो खिताब कैंसल हो गया। उन्होंने मुख्तलिफ जो पार्टी मीटिंग्स थी वो जो है ना अटेंड की उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ से वापसी पे निकलना था तो रात 4 बजे उनका एक जो है ना तकरीबन 4 सवा 4 बजे एक वीडियो पैगाम जारी होता है। उसमें ये कहा जाता है कि हम जो है ना वो कराची की तरफ रवां-दवां हैं लेकिन वो ऐसी सड़क पर सिंध गवर्नमेंट ने उनको डाल दिया है जहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क है और वो बिल्कुल जो है ना अ उनके और उनके साथियों की जो है ना जान जोखिम में डाली गई है। तो जनाब होता ये है कि मैं आपको बताऊँ कि कराची आने के लिए 2 मखसूस रास्ते हैं। एक तो है कोटड़ी से होता हुआ जो है ना वो ठट्ठा, ठट्ठा से जो है ना कराची आ सकते हैं वाया नेशनल हाईवे। दूसरा है मोटरवे यानी जो को M9 मोटरवे कहा जाता है, सुपर हाईवे पुराने दौर में कहा जाता था। जो कि मेरे हिसाब से सुपर हाईवे ही है, उसको बस नाम चेंज करके उसको बना दिया गया है मोटरवे। तो उस मोटरवे के ज़रिए जो है ना कराची आ जा सकता है। अगर कराची मोटरवे यानी कराची हैदराबाद मोटरवे को अगर बंद कर दिया जाए चंद मिनट के लिए तो वो मीलों तक लाइनें लग जाएँगी क्योंकि कराची एक तिजारती हब है और यहाँ से कंटेनर आ भी जा रहे होते हैं और गाड़ियाँ आ रही होती हैं, जा रही होती हैं और समझ लें कि पूरे पाकिस्तान जो है ना वहाँ से इस M9 मोटरवे से यानी कि कराची हैदराबाद मोटरवे से सफ़र करता है। तो अगर इसको 2 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए, 5 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए, 10 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए तो क्या सूरत-ए-हाल होगी? यहाँ पे अक्सर और बेशतर क्या होता है कि कराची सोहराब रोड पर जो है ना वो धरना देकर कुछ मखसूस लोग जो है ना बैठ जाते हैं और
उसके बाद M9 मोटरवे बंद कर दिया जाता है, तो उसके लिए लिंक रोड्स बने हुए हैं। यानी कि नाथरन बाईपास बना हुआ है, जो कि सीधा केमाड़ी की तरफ ले जाएगा आपको। दूसरा जो है ना वो लिंक रोड जो ब बना हुआ है वो पोर्ट कासिम की तरफ आ जाता है। उसको चलें कि जो है ना कराची मोटरवे कहीं से भी बंद नहीं हो सकता। जो है ना मुख्तलिफ़ ज़राए से जो है ना वो कराची ट्रैफ़िक अंदर दाखिल हो सकती है। लेकिन सोहेल अफ़रीदी साहब ने पता नहीं किस रोड की जो है ना वो तस्वीर, किस रास्ते की तस्वीर डाल के बोला कि हमें जो है ना वो एक सुनसान सड़क पर जहाँ पे स्ट्रीट लाइटें नहीं है और जहाँ पर जो है ना कोई सहूलत नहीं है इस वजह से। लेकिन उनकी गाड़ी का जो हिसाब-किताब था वो मुझे लग रहा था कि तकरीबन वो जो जिस स्पीड से चल रही थी वो 100 सवा 100 के लगभग थी। उसके बाद वो कराची पहुँचते हैं, रात को, सुबह को फिर वो वीडियो जारी करते हैं कि हमारे लिए जो है ना वो एक समझ लें कि रुकावटें खड़ी की गई हैं। और पीटीआई का भी यही तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि जहाँ पर वो सीन क्रिएट नहीं कर पाते, वहाँ पर कुछ न कुछ करके वो सीन क्रिएट लाज़मी करते हैं। तो उन्होंने वापसी पे सीन क्रिएट कर दिया था, क्या था? क्योंकि उनको आज़ादाना नक़्ल-ओ-हरकत की जो है ना वो इजाज़त थी, इस वजह से कोई सीन क्रिएट ही नहीं हो पा रहा था। जन-आंदोलन की भी इजाज़त मिल चुकी थी कि वहाँ पे जलसा होना है। उसके बाद जो है ना वो पता चला कि ये लोग जो है ना पहले 2 बजे का जलसा का ऐलान कर दिया, फिर पे उन्होंने 4 बजे का ऐलान कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें जो है ना वो इजाज़त नहीं दी जा रही है, पुलिस ने हमारे जो है ना वो रुकावटें डाली हुई हैं, पुलिस जो है ना वो लाठीचार्ज कर रही है। अब जब आपको इजाज़त मिली हुई है अंदर जाने की वहाँ पर जना ग्राउंड में जो है ना वो जलसा करने की, तो आप सड़क पे क्यों खड़े हो गए? आप अंदर चले जाएँ। मुख्तलिफ जो है ना वो लोग जो है ना मुख्तलिफ जो है ना मुख्तलिफ लोग जो है ना मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। तो उस वक़्त जो वहाँ पर मौजूद सहाफ़ी थे उन्होंने कहा कि सड़क पर जो है ना वो जलसा करने की जो है ना ज़िद की जा रही है। जो मखसूस सहाफ़ी थे, जो हामी थे वो बोल रहे थे कि हमें जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और जो मुखालिफ थे वो बोल रहे हैं कि सड़क पे इजाज़त जो है ना जलसा करने की इजाज़त है। तो जनाब ये जलसा तो हो गया। जब जलसा हुआ उसके बाद उन्होंने तकरीबन 11 बजे के करीब जो है ना वो खिताब किया और तकरीबन चंद मिनट का खिताब था और उसके बाद जो है ना उन्होंने वहाँ से जलसा वाइंड अप कर लिया। अब तो मामला ये था कि जलसा कितना बड़ा था? जलसा बड़ा था, अच्छा था, क्राउड बहुत अच्छा आया हुआ था। लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कुछ भी नहीं होगा क्योंकि जो कराची का दौरा था वो मुकम्मल हो गया। अब कराची क्या अब दोबारा आ जाएगा? जिस तरह की सूरत-ए-हाल इस वक़्त पैदा हो चुकी है यानी कि म प तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जो है ना बिल्कुल जो है ना वो कोऑपरेट नहीं किया गया सिंध गवर्नमेंट की तरफ की जानिब से। तो वो क्या दोबारा कराची आएँगे? कराची वो आके फिर दोबारा जो है मोमेंटम बिल्ड करेंगे और कराची में मोमेंटम बिल्ड करके जो है ना वो हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा हो भी सकता है। क्योंकि कराची ने उनको रिस्पॉन्ड किया है, कराची ने इनको रिस्पॉन्ड कराची ने नहीं किया। जो है ना अलबत्ता ये हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट की जिस तरह की उनको दी गई थी छूट, उस वजह से इनको जो है ना वो जो है ना समझ लें कि रिस्पॉन्ड हुआ है कराची की तरफ़ा। जिस तरह लाहौर में उनको रोका गया था, अगर दोबारा इनको रोका गया जाता कराची में तो हो सकता है कि वो दोबारा इतना जो मोमेंटम है वो बिल्ड नहीं कर पाएँगे। कराची में छूट थी, इस वजह से कराची में जो है ना इतना साइज़ेबल क्राउड भी जमा हो गया। मुख्तलिफ जो है ना एरिया से लोग भी वहाँ पे आज़ादाना कराची बहुत बड़ा है। कराची तकरीबन जो है ना वो ऐसे समझो कि 2.5 से 3 करोड़ की आबादी का शहर है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि कराची से मुख्तलिफ एरिया से अगर उनके जलसागाह में पहुँचे हैं, जहाँ पर वो जलसा उन्होंने किया है, तो ऐसा समझ लें कि वहाँ पर उनको छूट दी गई थी, इस वजह से वहाँ तक पहुँचे। अगर लाहौर की तरह उनको छूट नहीं दी जाती, तो हो सकता है कि वो इतना बड़ा क्राउड जमा नहीं कर पाते। अब दोबारा दी जाती है, नहीं दी जाती है, ये बिहेवियर जिस तरह का तहरीक-ए-इंसाफ ने रखा था, हो सकता है कि सिंध गवर्नमेंट अगली दफ़ा वही रुकावटें पैदा करे, जैसे कि मरियम नवाज़ ने लाहौर में पैदा करवाई थी। तो ये जो है ना सूरत-ए-हाल है। अब इसके बाद जो है ना वो हो सकता है कि कोई तहरीक के पाँव नज़र आना शुरू हो जाएँ कि चले कराची ने रिस्पॉन्ड किया तो कराची से शुरू करते हैं, लेकिन कराची से इस्लामाबाद तक पहुँचने को तो बहुत टाइम लगता है। वहाँ ऐसा नहीं है कि पेशावर से निकले और एक ही दिन में जो है ना कराची पहुँच गए जलसा जुलूस लेके। यहाँ से निकलेंगे तो आपको कराची से निकलेंगे तो पूरा सिंध आपको जो है ना वो लताड़ कर निकलना है और उसके बाद जो है ना वो आपको पंजाब भर से निकलना है कि पंजाब के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है। तो ये कराची से तो मुश्किल ही है कि यहाँ से कि जो है ना वो तहरीक का जन्म हो और यहाँ हाँ, हवाई जहाज़ में बैठ के लोग जो है ना वो इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं। लेकिन जो यहाँ से लॉन्ग मार्च लेकर और पूरे पंजाब को और सिंध को जो है ना जो है ना अ, यानी क्रॉस करके और फिर इस्लामाबाद पहुँचना ये बहुत मुश्किल काम है तहरीक-ए-इंसाफ के लिए इस वक़्त। हाँ, जब तहरीक-ए-इंसाफ के पास यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा हिमायत थी लोगों की
मखसूस लोगों की, तो तब भी जो है ना वो उन्होंने कोई भी लॉन्ग मार्च कराची से शुरू नहीं किया था। कराची से बसें भर के निकलती थीं, लेकिन वो इस तरह की मुनज़्ज़म लॉन्ग मार्च नहीं था, जिस तरह का बिलावल भुट्टो ने यहाँ से किया हुआ है। तो इस तरह का कोई लॉन्ग मार्च नहीं था। यहाँ ये लॉन्ग मार्च बस वही था जो कि लाहौर से इस्लामाबाद निकलते थे, या तो पेशावर से जो है वो इस्लामाबाद के लिए होता था। लॉन्ग मार्च इतना बड़ा नहीं होता था। इनके चाहे आप 2014 का ले लें, 2000 प जो है ना वो 22 का ले लें, 25 का ले लें, कोई भी ले लें, 2024 का ले लें, सब लॉन्ग मार्च जो है ना वो आके या तो पेशावर से शुरू हुए या तो लाहौर से शुरू हुए। इसके बाद जो है ना वो तहरीक-ए-इंसाफ कोई बहुत बड़ी मूवमेंट जो है ना वो बिल्ड कर पाएगी। मुझे लगता है कि एक बस उनको एक सहारा मिल गया है कि हमें रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों की तरफ से। लेकिन वो लोग जो है ना ये कराची के वो लोग हैं, अगर सख्ती आ गई तो फिर नहीं होगा। यहाँ पर हो सकता है कि 8 मई का जो ऐलान किया हुआ है हड़ताल का कि शटर डाउन का, तो 8 मई को कराची बंद करने का इनका प्लान हो, लेकिन कराची बंद नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि जिस वक़्त कराची एक आवाज़ से बंद होता था, कॉल आती थी कि भई आज जो है ना हम कल हड़ताल का वो तो ऐलान करते थे, तो उसके बाद जो है ना वो उसी वक़्त ही जो है ना अ, लोग जो है ना वो दुकानें बंद करना शुरू हो जाते हैं। तो वो दौर तो मेरा ख़्याल से आ नहीं सकता कि किसी भी पार्टी के कहने से जो है कराची वाले हड़ताल करें। चलें 8 मई भी आएगा इंशाल्लाह उस पे भी तज़िया करेंगे, लेकिन उससे इससे जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है ना यहाँ पे साइज़ेबल क्राउड जमा कर लिया, क्योंकि जिस तरह की रुकावटें नहीं खड़ी की गई थी, उससे ये साबित होता है कि ये कर सकते थे। नून लीग की हुकूमत सिंध गवर्नमेंट की तरफ देख के ये बोल रही होगी, "हुण चिस आई" कि तहरीक-ए-इंसाफ को खुली छूट देके आपने जो है ना वो समझ लें कि एक अपने लिए जो है ना एक वबाल पैदा कर लिया कि अब कराची वो बार-बार आएँगे लाहौर आने के बजाय। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तो हमारे व्लॉग को जो है ना वो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।